एडवांस में आपको हैप्पी होली। थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी होली। एंड होली आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना एक्साइटेड है आप इस होली को लेकर? Honestly, Holi, as I said, that is not one of my favorite festival because बचपन में मुझे किसी ने एक सिल्वर कलर लगा दिया था and I had rashes all over my body. So थोड़ा सा फोबिया बैठ गया था तब से. But then रंगों का त्योहार है इस बार, प्यार के साथ साथ बहुत सारे गुड विशेस एंड प्रार्थना की भी ज़रूरत है, क्योंकि होली में कितना भी कोशिश कर ले लोग बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बट प्रार्थना इसलिए कि लोगों को कोविड ना हो. सो ज़रा सोच समझ के पब्लिक प्लेसेस में जाइएगा और होली खेलिएगा. बट होली जहाँ एज फार एज अगर गुलाल और फूलों के साथ खेला जाए जैसे कि वृंदावन में होता है, सो आई लाइक टू प्ले लाइक दैट विद अ लॉट ऑफ फूड एंड लॉट ऑफ म्यूजिक, और अपने जो खास खास लोग हैं उनसे मिलना पसंद है होली में. सबसे पहले मैं आपके ऑनेस्टली सबसे पहले रंगों का नाम सोचते हुए रेनबो आता है, बिकॉज इट्स अ कलरफुल त्यौहार, कलर्स ही कलर है चारों तरफ. और दूसरी चीज़ जो आती है वो बहुत सारी मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे गुजिये और पकवान, एंड ऑफ कोर्स म्यूज़िक और दोस्तों से मिलना. एंड अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, बचपन की अगर बात की जाए तो किस तरीके से बनाते थे आप होली? मैं बहुत थोड़ी कंजर्वेटिव रही हूँ होली के मामले में. मैं घर में घुसी रहती थी एंड माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली दे यूज्ड टू ड्रैग मी आउट टू प्ले होली, बिकॉज एज आई सेड मुझे कलर से फोबिया इसलिए हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्किन इन्फेक्शन आई हैड. बट जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते गए, कॉलेज में आए एंड ऑफ कोर्स और बड़े हुए, बॉम्बे में आए, सो होली हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई कंपल्जन, बिकॉज इतने सारे इवेंट्स होते हैं, जाना पड़ता है. बट मुझसे पूछा जाए तो अगर होली में मैं घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ. मुझे डर लगता है ये सब पानी एंड पिचकारी एंड इन सब चीज़ों से. स्कूल में किस तरीके की होली मनाती थी आप? स्कूल में तो मैं, मेरे ख्याल से आज तक याद है, मैं बाथरूम में जाके छुपी रहती थी, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स जो थे दिल्ली में वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म के थे. पता नहीं कहाँ कहाँ से गोबर कीचड़ बलून के अंदर, आई डोंट नो, यू कैन थिंक ऑफ द मोस्ट dirty thing and they would put inside the balloon. So I used to hide myself inside the bathroom, या फिर मैं sick leave ले लेती थी होली के 2-3 दिन पहले. So yeah, बहुत बदतमीज फ्रेंड रहे हैं मेरे, but I love them. आपने नहीं लगाया कभी किसी को इस तरीके से रंग, कभी किसी को बहुत ज्यादा? नहीं बाबा, मैं ना बहुत ही अच्छी बच्ची रही हूँ स्कूल में. मैं ये सब बदमाशियाँ कभी नहीं मैंने किया है. सो नो, मैं इन सब चीज़ों से इनफैक्ट दूर रही हूँ. दूसरों की बदमाशियों के चक्कर में मुझे पनिशमेंट तक मिल चुका है, बिकॉज मैं किसी का नाम भी नहीं लेती थी कि कोई अगर कुछ कर दे, टीचर के डेस्क के नीचे बलून रख दे और वो बैठ जाए, सो सब तो भाग जाते थे. एंड मी बीइंग द नाइव वन, आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट इनटू द ट्रबल. ओके, ये सब तो हो गई सारे के सारे सब बैड एक्सपीरियंस के, मतलब किसी ने कलर लगा दिया, हाँ. किसी ने मतलब आपकी स्किन पे इन्फेक्शन भी हो गया. कोई अच्छी मेमोरीज की अगर बात करूं तो क्या बताना चाहेंगे उस बारे में? कोई फैमिली के साथ में या कोई फ्रेंड्स के साथ में जब आपको जो वो लम्हा याद आता हो या वो मेमोरी याद आती हो? ऑनेस्टली फ्रेंड्स फैमिली तो नहीं, बट मेरे ऑडियंस के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया है जॉर्जिया में. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट इंटरनेशनल लेवल पे जब मैं इवेंट करने जा रही हूँ, वहाँ पे जो वहाँ पे लोकलाइट्स है, जो रशियंस है, जॉर्जियंस है, दे वुड इन्जॉय होली सो मच. मतलब मैंने इससे बेहतरीन कॉन्सर्ट कभी नहीं किया था. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 4 years बैक. आई वॉज इन टिब्लिसी फॉर अ शो, and you won't believe the local dancers over there, they knew much more Bollywood songs than I think मुझे पता होगा. And I had almost 1800 to 1700 people in the audience, and that was one of my best Holi because I never expected that, so it came as a surprise. So yeah, that memory I will always cherish for Holi. एंड इस बार की अगर होली की अगर बात करें तो किस तरीके से मनाने वाली हैं आप होली? इस बार तो देखिए, सबको पता है ऑब्वियस चीज़ हो रही है, कोई घर से बाहर जा नहीं सकता है, ऊपर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया है. बट आई एम हैप्पी दैट आई विल बी कनेक्टिंग विद माय ऑडियंस अगेन. मैं कल गोवा जा रही हूँ और मेरा वहाँ कॉन्सर्ट है विद अंडर द गाइडलाइंस ऑफ कोविड जो भी होता है. सो ऑर्गेनाइजर्स ने सब ध्यान रख के बहुत ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके उन्होंने होली कॉन्सर्ट रखा हुआ है. एंड उसके बाद फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू दिल्ली. दिल्ली में कुछ बच्चे हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार है. एक सोच इंडिया करके एनजीओ है, फाउंडेशन. सो आई विल बी सेलिब्रेटिंग होली विद द किड्स ओवर देयर. एंड क्या लगता है इस बार लोगों को होली मनानी चाहिए क्योंकि कोविड है हमारे बीच में? क्या उनको नहीं मनाना चाहिए, और मनाना चाहिए तो फिर किस तरीके से मनाना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे? सी ऑनेस्टली, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि अवॉइड कर सके तो अवॉइड कीजिए. हमेशा वी कांट बी लकी, है ना. जब तक बचे हुए हैं एक माइंडसेट बन जाता है इंडियन लोगों में
आई एम ऑल्सो इंडियन, बट देन जनरलाइज जो माइंडसेट है कि भैया कुछ नहीं होगा, क्या हो गया, त्यौहार है, बाहर जाएंगे। जैसे दिवाली पे पटाखे बटाने जा रहे हैं, आप गुजरात के आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, वहाँ पे लोग मकर संक्रांति के दिन भीड़ में इकट्ठा हो रखे हैं, उनको लगता है कि उनको नहीं होगा कोविड, बाकी सबको हो सकता है, बट दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। सो जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अपने क्लोज सर्कल में जो लोग हैं, जो सेफ है, जो आपसे रोज़मर्रा मिल रहे हैं, आपको पता है दे आर अनटचेबल एंड अभी तक उनको वो डिजीज़ नहीं हुआ है, तो उनके साथ होली मनाइए, घर पे खाना बनाइए, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनिए। 1 साल की तो बात है, रेस्ट एवरीथिंग विल बैक टू नॉर्मल। अलीजा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब जो कोविड को बहुत लाइटली ले रहे हैं, who are not wearing masks and they are saying just कि okay, हमको नहीं होता है कोविड एंड ऑल, तो उनको उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सी ऑनेस्टली बोलूँ तो एक लेवल के बाद पेशेंस चला गया है लोगों के अंदर से। पिछले 6 महीनों में मैंने जितना ट्रैवल किया है, बाय गॉड्स ग्रेस, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, बट अभी तक टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह बची हुई हूँ। बट ये सोच के कि बची हुई हूँ, आगे नहीं हो सकता है, दैट्स अ रॉन्ग माइंडसेट। सो जितना हो सकता है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए, मास्क पहनिए। आई नो इट्स अनोइंग, इट्स रियली इरिटेटिंग। कई बार जैसे फ्लाइट में जाते हैं, खाना खाते वक्त मास्क उतार के खाना खा सकते हैं, बट थ्रू आउट द फ्लाइट मास्क पहने रहना है। सो ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, समझ में नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, आई थिंक आम जनता को भी नहीं आती होगी, बट देन अपना जो जितना कर सकते हैं जस्ट टू सेव गार्ड योर ओन हेल्थ, माइट इज़ वेल डू इट। एंड इम्यूनिटी जितना हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, उतना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। बाकी तो इस वक्त घर पे बैठे बैठे गूगल माता ने सबको डॉक्टर बना दिया है। सो बट उनमें से बहुत सारी चीज़ें देसी नुस्खे जो काम आते हैं, सो प्लीज़ फॉलो ऑल ऑफ दैट, ताकि आपकी एंटीबॉडीज़ बनी रहे एंड आप जितना हो सकते हैं सेफ रहे। ओके, होली में अगर स्किन की बात की जाए तो आप किस तरह से अपने स्किन का ध्यान रखती हैं, क्या कुछ आप करती हैं? भाई यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मुझे होली खेलना पसंद नहीं है, बिकॉज कुछ लोग जो है वो बहुत अजीब अजीब तरह के कलर्स लगाते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे तो अभी ऑर्गेनिक कलर्स चल रहा है। So I'm talking about back then when we used to be in college. But I put a lot of moisturizer. I put a lot of coconut oil before going to any events, because आप किसी को मना तो कर नहीं सकते हो कोई अगर कलर लगाने आए। जैसे लास्ट ईयर आई वाज इन हैदराबाद, पैंडेमिक की जस्ट न्यूज़ ब्रेक हुआ था, एंड दैट वाज द लास्ट कॉन्सर्ट आई थिंक इन इंडिया, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई आगे होली लगाए कलर लगाएगा। आई नॉर्मली पुट माई कोकोनट ऑयल एंड वेंट, बट वो जो हमारी ऑर्गेनाइजर आंटी थी, उन्होंने जाते ही धप्पा कर दिया, and repercussions थे। तो moisturize yourself a lot, and coconut oil is the best cure. ओके, होली में अगर फूड की बात की जाए तो क्या कुछ खाना प्रीफर करते हैं? भांग के अलावा बाकी सब कुछ मैं प्रेफर करती हूँ। टेस्टी खाना होना चाहिए, बस एक भांग है जो पीने के बाद एक बार बहुत बैंड बजी थी मेरी, एंड आई हैव अ वेरी बैड मेमोरी। आप लोग सोचो कि लीजा का होली से बैड मेमोरी है, बट समहाउ है, मैं क्या करूँ। बट भांग के अलावा बाकी सब प्रेफर करती ओके, हूँ। अगर वो भांग की अगर स्टोरी जानना चाहें तो अगर आप बताना चाहें तो कुछ शेयर करना चाहें इस बारे में? सो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि भांग कितना पोटेंट होता है, एंड बॉम्बे की ही बात है 5-6 साल पहले की। सो इन वन ऑफ द फैमिली होली पार्टी आए, मुझे लगा कि वो ग्रीन ग्रीन रेसिड्यू जो नीचे होता है वो बहुत ही टेस्टी कुछ होता है, मुझे किसी ने बोला, एंड अपेरेंटली दैट वाज द मोस्ट पोटेंट थिंग। सो आई केप्ट सिपिंग दोज जो भांग के पत्ते होते हैं रॉ वाले, एंड इट वाज सो टेस्टी, एंड आई डिडंट नो दैट कि इतना पोटेंट होता है। मैं 3-4 ग्लास पी गई, एंड उसके बाद तो मुझे लगा कि मैं मर गई, मुझे लगा एम्बुलेंस आ गया। अपेरेंटली आई हैड 7 cups ऑफ चाय, एंड आई वाज सिटिंग इन द बाथरूम फॉर मोर देन 8 hours. दैट्स व्हाट माय मेड टोल्ड मी। द नेक्स्ट डे आई सरफेस्ड, या सो या दैट्स हैपेंड। ओके, एंड लास्टली क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे होली को लेकर? सी भाई, रंगों का त्यौहार है, रंग से खेलिए, बट अपने हेल्थ के साथ मत खेलिए। सो बी कोविड सेफ, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, अब जहाँ जा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं। बट आई अंडरस्टैंड पेशेंस लेवल सबका ख़त्म हो गया है, 1 साल हो गया है पेंडेमिक को, थोड़ा और पेशेंस रखेंगे एंड वील फाइट इट आउट टुगेदर। होली की शुभकामनाएं। 2 लाइन गुनगुनाते हुए शुभकामनाएं देती हूँ, आई थिंक दैट विल बी बेटर। अरे जा रे हट नटखट ना छूरे मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। नॉट लिटरली बट गाने में, मोहे समझो ना तुम भोली भाली रे। हैप्पी होली गाइस, प्ले सेफ एंड बी सेफ।
ओके, इसी के साथ में अगर अपकमिंग की अगर बात की जाए इस साल, मतलब ये साल अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत लकी भी रहा है, आपकी फिल्म भी आई है, गाने भी आ रहे हैं, और क्या आपकी तरफ से आने वाला है इसके बारे में बताइए। 3 और गाने रिलीज होने वाले हैं जो कि शूट किया था हमने 4-5 महीने पहले, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग वी डिडंट रिलीज इट, बट आई थिंक द मार्केट इज ओपनिंग अप। तो एक रोमांटिक गाना है, एक हार्डकोर डांस नंबर है एंड एक आइटम नंबर है। सो कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू माई ऑडियंस। और एक वेब सीरीज़ है जो 14 या 15 से ऑन फ्लोर जारी है। सो ये सब लाइनअप है, स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ और भी चीज़ों के, और 3-4 और रोमांटिक ट्रैक्स कंपोज करने के लिए दिया हुआ है। सो सॉन्ग्स जो है वो बैक टू बैक रिलीज होने वाले हैं। एंड व्हाट अबाउट द वेब सीरीज, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी आने वाली है, एंड किस तरीके से नजर आएंगी इस वाली तो? थोड़ा सा डिफरेंट देन व्हाट यू हैव सीन मी। पम्मी के अवतार में देख लिया आपने, सिमोन के अवतार में देख लिया आपने, मुझे महाराष्ट्रन काम वाली बाई के अवतार में देख लिया। ये जो सारी चीज़ें मैंने की है, या हालांकि हाजरा टोरबाज में। सो आई हैव ऑलवेज पिक्ड अप प्रोजेक्ट्स वेर आई एम नॉट लुकिंग ब्यूटिफुल। आई मीन ऑफ कोर्स आई वांट टू लुक ब्यूटिफुल, बट आई वांट टू शो दैट एक्टिंग पार्ट ऑफ माइंड बेटर देन what I will be looking running around trees. वो तो मैं मेरे गानों में कर लेती हूँ, खूबसूरत सेक्सी सा दिख जाती हूँ। So when it comes to acting and web shows and anything to do with films, I pick up project which is little offbeat than what you guys have seen me. So ये भी थोड़ा सा अलग होने वाला है। Let's keep it under the wraps. आप लोग जल्दी देखेंगे। ओके, जिस तरीके से भी आपने कहा कि मतलब कि आपने काफी वो रोल करे हैं जिसमें मतलब ज्यादा लुक ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, किरदार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं मिस करती हैं कि मतलब कुछ ऐसा किरदार करना है कि जहाँ पे स्टनिंग भी दिखूं, हॉट भी दिखूं, सेक्सी भी दिखूं, एंड प्लस वो रोल भी मतलब इम्पैक्टफुल हो और पावरफुल हो। नहीं, एज एन एक्टर आई डोंट थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं एनएसडी से रह चुकी हूँ और थिएटर्स किए हुए हैं। आपको पता है थिएटर्स में मतलब कितना मेहनत करना पड़ता है। सो कमिंग फ्रॉम दैट माइंडसेट, मेरे दिमाग में जब मैं पर्दे के सामने एक्टिंग करने जाती हूँ आता ही नहीं है कि मुझे खूबसूरत दिखना है। वो तो नेचुरली बाय गॉड्स ग्रेस, मैं अपनी तारीफ खुद कैसे करूँ, खूबसूरत तो हूँ तो वो तो दिख ही जाऊँगी। बट देन आई थिंक खूबसूरती आपके जो क्राफ्ट है उससे दिखनी चाहिए। दैट इज़ माई माइंड सेट। सो to each his own. I don't think that looking beautiful is more important when you're showing your craft. Okay, lastly, what would you like to say to your friends? To my friends, स्कूल No, वाले, friends, कॉलेज friends. फैंस। अच्छा, मुझे लगा फ्रेंड्स दो, तो भर भर के एडजेक्टिव्स निकलते हैं होली के टाइम पे। एंड में फ्रेंड्स को भी दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, एज आई सेड दैट होली रंगों का त्यौहार है। कलरफुल डेज आर कमिंग फॉर एवरीबडी। जल्द से जल्द ये पैंडेमिक चला जाएगा। पेशेंस लूज मत कीजिए, थोड़े और दिन की बात है। जस्ट बी सेफ, ट्राई एंड बी इंडोर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी होली।